वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में एक बिल्कुल सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस एंड सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन का टाइटल है पूल लिमिटेड एंड सोल लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि पूल लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ सोल लिमिटेड 3 years अगो, जिससे ये पता चलता है कि पूल लिमिटेड इज़ अ पेरेंट कंपनी और सोल लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है। 3 साल हो चुके हैं, यहाँ से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है। गुडविल ऑन एक्विजिशन वाज ₹200,000, तो ये गुडविल की वैल्यू हमें दे दी। और एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट ऑन गुडविल हैज शोन इट टू हैव अ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ओनली 175,000। इससे मतलब ये हुआ कि राइट डाउन ऑफ 25,000 यानी इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल 25,000 की चाहिए। ठीक है। और extracts of statement of comprehensive income for the year to 31st December 2021 are as follows। तो यहाँ पर ये एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट अब यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि ये करंट ईयर में हुआ है, क्योंकि करंट ईयर में होगा तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर इसकी एडजस्टमेंट आनी चाहिए, अदरवाइज नहीं आनी चाहिए। हमें स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम दी हुई है 31 दिसंबर 2021 के लिए। बिल्कुल सिंपल रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस सिर्फ है इसमें, और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम हमने बनानी है। क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई हुई कि यहाँ पर जो है वो गुडविल जो है वो पार्शल है या फुल है, तो हम अपनी नॉर्मल एजम्पशन अप्लाई करेंगे और हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर पार्शल गुडविल है। और पार्शल गुडविल के हिसाब से हम सारी एडजस्टमेंट्स को लेकर चलेंगे। अब सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट बना लेना चाहिए, जिसमें हम ऐसा ही सिंपल फॉर्मेट ही बनाएंगे जैसा यहाँ पर बना हुआ है कि यानी रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट। तो सबसे पहले पेरेंट कंपनी का नाम पूल लिमिटेड, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 बना रहे हैं। तो अमाउंट्स जो हैं वो रुपीज़ में हैं। हमें जो लाइन आइटम्स लेने हैं उसमें रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और फिर फाइनली हमारे पास प्रॉफिट की फिगर है। अब हमने क्वेश्चन से किस तरीके से डाटा लेना है, सबसे पहले तो हमने टोटल और सब टोटल को इग्नोर करते हुए बाकी फिगर्स, क्योंकि मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है, 3 साल हो चुके हैं एक्वायर किए हुए, तो ये एज इट इज सारी फिगर्स ले लेंगे। टोटल और सब टोटल वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर कोई एडजस्टमेंट आएगी तो टोटल्स में चेंज आ सकता है, वो नहीं लेना चाहिए हमें। तो हम बात करेंगे रेवेन्यू के अंदर पेरेंट की फिगर 800,000 और सब्सिडी की 420,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो पेरेंट की 300,000 और सब्सिडी की 220,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 173,000 पेरेंट के और 163,000 सब्सिडरी के। ये फिगर्स जब हमने इनकॉर्पोरेट कर ली तो अब एडजस्टमेंट की बारी आ रही है। एडजस्टमेंट की बारी आती है तो हमें ये पता चल रहा है कि इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है 25,000 की। तो इम्पेयरमेंट को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा ही बना देते हैं। वैसे सेपरेट लाइन आइटम में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा ही बना रहे हैं। तो इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो दैट्स द ओनली एडजस्टमेंट। और ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम सिंपली टोटल्स की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास रेवेन्यू 1220,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 520,000, ग्रॉस प्रॉफिट फिर आ जाएगा 700,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस इम्पेयरमेंट को शामिल करके जो है वो बनेगा 361,000। और फिर हमारे पास प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी 339,000। अब कंसोलिडेशन में बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, हमने प्रॉफिट को एट्रीब्यूट भी करना होता है कि ऑनर्स टू ऑफ पेरेंट को कितना मिलेगा और एनसीआई को कितना मिलेगा। और फिर हमारे पास जो है वो एलोकेशन में टोटल तो 339,000 ही एलोकेट करना है। अब सब्सिडरी को कितना मिलेगा, यानी एनसीआई को कितना मिलेगा, उसके लिए हम अगर एनसीआई का प्रॉफिट देखें क्वेश्चन के अंदर तो वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज 37,000। तो 37,000 का ये प्रॉफिट हम ले लेते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर जो गुडविल ली है वो इस एजम्पशन पे ली है कि पार्शियल गुडविल है, तो इसका मतलब है कि पार्शियल गुडविल सिर्फ पेरेंट की गुडविल होती है, इसलिए अगर उसमें कोई लॉस होता है तो वो सारा पेरेंट को बेयर करना पड़ता है, एनसीआई को उसको लॉस को बेयर नहीं करना होगा। तो हम जो एडजस्टमेंट के बाद वाला सब्सिडरी का प्रॉफिट लेंगे वो भी बेसिकली सेम लेंगे, 37,000। एनसीआई की परसेंटेज क्वेश्चन के अंदर कितनी है वो ज़रा देख लेते हैं।
क्योंकि ये बताया हुआ है कि 80% पेरेंट ने एक्वायर किया तो 20% एनसीआई होगा। और 37,000 का 20% बनता है 7,400। 7,400 जो है वो बन गया एनसीआई का हिस्सा। और इसमें से 339,000 में से 7,400 निकाल दें तो जो बाकी बैलेंसिंग फिगर है वो ऑनर्स ऑफ पेरेंट को एट्रीब्यूट की जाएगी, यानी 331,600। तो ये हमारी इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम कंप्लीट स्टेटमेंट भी बन गई, और उसके बाद उसका प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल भी हमने ले लिया। अगर कोई एडजस्टमेंट होती तो वो नोट 1 के अंदर होती, लेकिन ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है। आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट करके 37,000 को 20% से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वन लाइन कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे तो आपको ये नोट 1 बनाना पड़ेगा और शॉर्टकट के साथ काम नहीं चलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।